इमेजिन अ सिनेरियो कि आपके बहुत सारे केसेस कल लगे हैं और रात के 2 बजे आपका ड्राफ्ट प्रिपेयर नहीं है। जाहिर है पहले आप पैनिक होंगे और आप गूगल पे जाएंगे। गूगल, लेकिन अब तो आप मॉडर्न हो गए हैं। आप गूगल पे ना जाके आप चैट जीपीटी पे जाएंगे और चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देंगे अपना ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के लिए। जब चैट जीपीटी आपका ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लेगा तो आप रिलैक्स होके आप ड्राफ्ट की प्रिंट आउट निकाल के नेक्स्ट डे कॉन्फिडेंटली कोर्ट में वो ड्राफ्ट सबमिट करते हैं। जज आपको एक नजर देखता है और कहता है ये कौन सा लॉ है काउंसलर, 1850 का? ये तो 1950 में रिपीट हो चुका है। ऑकवर्ड साइलेंस। एआई ने ये ब्लंडर मिस्टेक किया तो इसकी लायबिलिटी किसकी होगी? एआई बनाने वाली कंपनी की, आपकी जिसने क्रॉस वेरीफाई नहीं किया, या फिर एआई की खुद की? एक्चुअली किसकी? हाँ जी, वेलकम टू सृष्टि लीगल। मैं हूँ सृष्टि, आपकी कंपेनियन आपकी लीगल जर्नी में। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में कि एआई अगर गलत रिजल्ट दे तो उसकी लायबिलिटी किसकी होगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। देखिए, आज के टाइम में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह है। आपके अलार्म क्लॉक, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशंस और अब तो लीगल एडवाइस भी जीपीटी, जेमिनी और भी सारे लीगल रिसर्च टूल हैं, उसकी हेल्प से लोग लीगल एडवाइस भी ले रहे हैं। और ये सारे टूल्स एआई पावर्ड ही हैं। इन सारे टूल्स को लॉ स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी रिसर्च के लिए, लॉयर्स यूज कर रहे हैं इसे ड्राफ्टिंग के लिए और जनरल पब्लिक इसे यूज कर रही है फ्री लीगल एडवाइस के लिए। बट द कैच इज, अगर एआई ये सब करने में कोई गलती कर देता है, और जो कि जाहिर है करेगा क्योंकि एआई कुछ समझता नहीं है, वो सिर्फ डेटा प्रोसेस करता है और जो डेटा उसे ऑलरेडी दिया गया है उसके बेसिस पे उसे प्रोसेस करके वो एक कंक्लूजन पे पहुंचता है, उसकी अपनी कोई समझ नहीं होती, तो जाहिर है गलती के चांसेस उससे ज्यादा हैं। तो अगर एआई ने कोई गलत एडवाइस दे दी और उसके बेसिस पे आप केस हार गए और आपको कोई फाइनेंशियल लॉस होगा तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? लेकिन ये सवाल अब इतना सिंपल नहीं है क्योंकि इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं 4 पार्टीज। फर्स्ट, एआई डेवलपर कंपनी, सेकंड यूजर खुद, थर्ड लॉयर अगर इन्वॉल्व हो तो, और फोर्थ लीगल सिस्टम खुद, क्योंकि थोड़ा थोड़ा एआई का यूज तो लीगल सिस्टम भी कर रहा है और लीगल सिस्टम इसे सपोर्ट भी करता है। तो इसलिए आज हम समझेंगे कि इंडियन फ्रेमवर्क में, इंडियन लॉज के हिसाब से अगर एआई कोई गलती कर देता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आज के सिनेरियो में किस पे और कैसे फिक्स की जाएगी। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एआई एक्चुअली करता क्या है। एआई एक्चुअली एक मशीन लर्निंग मॉडल है जिसमें बहुत सारे डेटा फीड किए जाते हैं, जैसे लॉज, आर्टिकल्स, जजमेंट, केसेस, और इस बेसिस पे ये सारे डेटा को प्रोसेस करके एआई एक पैटर्न सीखता है। जब भी आप एआई से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो एआई उन सारे डेटा को प्रोसेस करके उसे स्कैन करके एक प्रोबेबल आंसर ढूंढता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि एआई को सही और गलत का नहीं पता, वो राइट और रॉन्ग का डिफरेंस नहीं समझता और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे अपना आंसर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उस पे 70 जजमेंट्स पहले उस टॉपिक के फेवर में आ चुके हैं, उस सिचुएशन के फेवर में आ चुके हैं, लास्ट 30 लेटेस्ट जजमेंट उसके अगेंस्ट हैं। एआई जब इन सारी डेटा को प्रोसेस करेगा तो वो ये देखेगा कि 70 जजमेंट्स तो फेवर में थे और 30 अगेंस्ट हैं, और वो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे, स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे वो जो 30 जजमेंट्स में बोला गया है उसे वो इग्नोर कर देगा और जो 70 जजमेंट्स में बोला गया है वो ही उसको सही मानेगा, क्योंकि उसके नंबर्स ज्यादा हैं, उसकी स्टैटिस्टिक्स ज्यादा हैं। जबकि लॉ में लेटेस्ट जजमेंट्स ज्यादा मायने रखते हैं। अगर कोई कॉन्ट्रडिक्टरी ओपिनियन दिया गया है, किसी जजमेंट ने किसी पुराने जजमेंट को ओवर रूल किया है, तो रीसेंट जजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट वही कोट कर सकते हैं हम आने वाले केसेस में। पर एआई भला समझता है कि इस बात को? अगर हम एक सिंपल एनालॉजी ड्रॉ करें तो एआई एक तोते की तरह है जिसे जो रटवा दिया गया वो ही रिपीट करता है। और हमारे डेली लाइफ में, हमारे चेंजिंग सिनेरियोज में रीसेंट की चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रिटेशंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है फैक्ट से कहीं ज्यादा। तो अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे कि एआई अगर गलत रिजल्ट दे दे तो उसकी लायबिलिटी किसकी होगी। करेंटली इंडिया में तो ऐसा कोई लॉ नहीं है जो एआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करे, एआई की लायबिलिटी फिक्स करे, लेकिन फिर भी एग्जिस्टिंग लॉज जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट,
डॉट लॉज, ये सारी भी चीजें एआई पे लागू होती हैं। ये एआई स्पेसिफिक नहीं है पर इस पे इम्प्लीमेंट होती हैं। तो चलिए समझते हैं इन्हीं लॉज के लेंस से। सिनेरियो 1, लायबिलिटी ऑफ एआई डेवलपर कंपनीज। अगर एआई में कोई फंडामेंटल फ्लॉ था या फिर कंपनी ने कोई फॉल्स क्लेम किए हैं या गंदी कोई डिसीविंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई है तो कंपनी लायबल होगी। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी का ये कोई क्लेम है कि उनका एआई टूल 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है, तब इस केस में अगर उनका एआई टूल थोड़ी सी भी मिस्टेक करता है तो कंपनी लायबल होगी। ये प्रोडक्ट लायबिलिटी के अंडर आएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस डिफेक्टिव है और उससे उसके कंज्यूमर को लॉस हुआ है, हार्म हुआ है, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसे कॉम्पनसेट करे। लेकिन कैच ये है कि सारी एआई डेवलपर कंपनीज ये डिस्क्लेमर दे देती हैं कि उनके एआई से प्रोसेस रिजल्ट्स गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं, वो आर्टिफिशियल टेक्निक का यूज करते हैं। एंड द मोमेंट उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी, अब एआई जनरेटेड रिजल्ट्स को क्रॉस चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे फिक्स हो गई, यूजर पे फिक्स हो गई। कंपनी सिर्फ उसी हद तक लायबल है जहां उसने कोई नेग्लिजेंस या कोई मिस रिप्रेजेंटेशन किया है। सिनेरियो 2, योर लायबिलिटी। अगर आपने एआई को ब्लाइंडली फॉलो किया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एआई से जनरेटेड रिजल्ट की क्रॉस वेरिफिकेशन की जाए, क्योंकि लॉ में एक प्रिंसिपल है ड्यू डिलिजेंस का। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं, स्पेसिफिकली लीगल, तो आपको अपने साइड से वो सारी चीजें करनी चाहिए जो आप के डिसीजंस को एक सही कंक्लूजन पे पहुंचाने में आपकी हेल्प करे। आपको अपने साइड से पूरी सही तरीके से रिसर्च करनी चाहिए थी और एक्सपर्ट ओपिनियंस भी लेने चाहिए थे। एग्जाम्पल, आपने एआई से पूछा क्या आप लैंडलॉर्ड को बिना नोटिस दिए घर वेकेट कर सकते हैं? एआई ने बोला यस, और आपने बिना एग्रीमेंट चेक किए, बिना लॉयर से कंसल्ट किए घर छोड़ दिया। अब लैंडलॉर्ड ने केस कर दिया। पता है इस सिनेरियो में आप एक्चुअल लायबल होंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अगर आपका कोर्ट में केस जाता भी है तो कोर्ट ये आर्ग्यूमेंट नहीं सुनेगा कि एआई ने यही रिजल्ट दिया था, क्योंकि कोर्ट यहाँ एक्सपेक्ट करता है आपसे अपनी कॉमन सेंस यूज करने का, और कोर्ट ये भी एक्सपेक्ट करता है कि एआई के रिजल्ट पे 100% रिलाय नहीं करना है। एआई से सिर्फ मदद मांगनी है, रिलाय नहीं करना है। सिनेरियो 3, लायबिलिटी ऑफ लॉयर्स। अगर आप एक लॉयर हैं और बिना वेरिफिकेशन के आपने अपने क्लाइंट को एआई जनरेटेड रिजल्ट ही दे दिया, तो आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए लायबल हो सकते हैं अगर वो दिया गया रिजल्ट गलत होती है तो। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये रूल है कि एडवोकेट की ये ड्यूटी है कि वो अपने क्लाइंट को एक्यूरेट और वेरीफाइड लीगल एडवाइस दे। आपके एआई पर डिपेंडेंसी की वजह से अगर क्लाइंट का कुछ लॉस होता है और ये बात एक्चुअली अगर कोर्ट में पहुंचती है तो आपका लाइसेंस तक कैंसिल हो सकता है। सो दिस इज वेरी सीरियस सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर एआई ने आपके डिवोर्स पिटिशन के ड्राफ्ट में कुछ गलत ग्राउंड्स मेंशन कर दिए जिसकी वजह से वो पिटिशन रिजेक्ट हो गई और क्लाइंट को लॉस हो गया, और क्लाइंट ने लॉयर के अगेंस्ट कंप्लेन कर दी लेटर, तो लॉयर की यहाँ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस के लिए लायबिलिटी फिक्स की जा सकती है। तो देखिए यहाँ क्लियरली डिफाइन नहीं है कि एआई लायबिलिटी किस पे फिक्स होगी। It depends on situation and it changes according to facts and circumstances. जिसकी लायबिलिटी थी ध्यान देने की और उसने ध्यान नहीं दी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ध्यान देने की और उसने ध्यान नहीं दिया, उस पे लायबिलिटी फिक्स होगी एआई की फॉल्ट की। इस डिस्कशन के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि एआई की लायबिलिटी किसकी है, एआई के रिजल्ट्स की लायबिलिटी किसकी है, ये अभी ग्रे एरिया में आता है। लेकिन ड्यू डिलिजेंस से और कॉमन सेंस से आप सेफ रह सकते हैं। अगर आज की डिस्कशन आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको एआई और लॉ से रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे कंटेंट आते रहेंगे। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियोस भी चाहिए तो आप वो हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें। आई ट्राई टू ब्रिंग वीडियो ऑन दैट टॉपिक। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड कीप लर्निंग।